8.362 और 7.942 के अंतर को, अंतर का मतलब होता है माइनस, के अंतर को 5.675 और 1.327 के जोड़ से घटाएं। बड़ा आसान सा सवाल, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आसान तो हो ही जाएगा। इसलिए के जोड़ से, जोड़ने का मतलब दोनों का टोटल करेंगे, सम करेंगे। बॉड मास का सवाल बना देंगे 5.675 प्लस 1.327, यही तो लिखा है 5.675 और 1.327 के जोड़ से, इन दोनों के जोड़ से माइनस किसको घटाएं, इन दोनों के अंतर को। इन दोनों का अंतर 8.362 माइनस, इन दोनों का अंतर कैसे आएगा, माइनस से 7.942। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। हमसे क्या कहा गया है कि इन दोनों के अंतर को, मतलब इन दोनों का जो माइनस करने पर आए उस अंतर को इन दोनों का जो जोड़ करने पर आए उसमें से घटाइए। क्या लिखा है, 8.362 और 7.942 के अंतर को 5.675 और 1.327 के जोड़ से घटाएं। तो इन दोनों का जोड़ इसमें से घटाएं, किसको, इन दोनों के अंतर को। बस इसको सॉल्व करेंगे। 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 7 और 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल की थी तो 7 माइनस, यहां माइनस करेंगे, 2 से 2 जाएगा 0, 6 से 4 जाएंगे 2, 13 से 9 जाएंगे 4, 10 मतलब। अब यहाँ पर 1 इसको दे दिया था तब ये 13 हुए थे, तो यहाँ पर कितना बचा 7, तो 0 का 0। अब यहाँ माइनस करना है, 2 से कितना जा रहा है 0, तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या हो गया 10, 10 में से कितने जा रहे हैं 2, तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे बच्चे 9, 9 से 4 जाएगा तो 5, 10 मतलब। 1 इसको दे दिए थे तब 10 हुए थे, तो यहाँ बच गए 6। ये बड़ा ही सरल आंसर था, तो डबल स्टेप में आपका टैप आउट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास। एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बड़ा सवाल भाषा से है लेकिन करने से नहीं। आपको दिन निकालने हैं, दिन के लिए मैंने आपको बड़ा सा सूत्र छोटा लिखाया है D2 बराबर जब घंटे दिए हैं तो हमें क्या है, जिस व्यक्ति के दिन और घंटे और आदमी दोनों दिया है, कंप्लीट दिया है, उसका प्रॉपर्टी है जो पूरी उसकी विशेषताएं कंप्लीट दी गई हैं, तो उसे हम M1 D1 और H1 मानते हैं। और जिसका हमसे पूछा है उसे हम M2 D2 और H2 मानते हैं। या हमसे ये कहा गया कि एक व्यक्ति M1 बराबर कितना है, अकेला एक व्यक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा M1 गुणा D1 गुणा H1 बटे M2 गुणा D2 हमसे पूछा है और H2 हमको दिया है। इस वाले सूत्र में जैसे ही आप लिखेंगे, यहाँ M माने है व्यक्ति मैन, D माने है दिन, H माने आवर मतलब घंटे, और D2 जिसके दिन हमसे पूछे वो, इसलिए क्या हो जाएगा D2 मतलब दिनों की संख्या। M1 कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, गुणा D1 कितने दिन में समाप्त कर रहा है कार्य, 12 दिन में, गुणा H1 कितने घंटे रोज कार्य कर रहा है, 8। अब M2 वही व्यक्ति, यदि वह है मतलब M2 कितना है 1, और H2 कितने घंटे, उसने घंटों की संख्या क्या है घटा दी। देखिए यदि घंटों और दिनों की संख्या घटेगी तो व्यक्तियों की संख्या, अगर उतने ही टाइम में करना है तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी। अगर व्यक्तियों की संख्या वही है और समय की सीमा घटा देते हैं, घंटों की संख्या घटा देते हैं, तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। अब क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16। D2 बराबर कितने दिन आ गए, 16 दिन। अब देखिए पहले 12 दिन में कर रहा था, 12 दिन में क्यों कर रहा था, पहले वह 8 घंटे कार्य कर रहा था। अब उसने जो घंटे थे कार्य को वह 6 घंटे कर दिए, इसलिए दिनों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या में तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं था, तो दिन कितने लग गए, उसको 16 दिन लग गए। एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। कितने विद्यार्थी हैं, 25 की जो औसत आयु है कितनी है, 13 वर्ष। उनमें से 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। मतलब पहले 25 थे, 25 में से 10 हटा दिए, कितने बच गए, 15। तो बाकी बचे हुए, मतलब बचे कितने बाकी,
10 बचे, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है। अब औसत आयु के लिए क्या चाहिए, पहले हमें आयु का योग चाहिए। अब योग हमारे पास 10 विद्यार्थियों की औसत आयु का योग है नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि हम 25 विद्यार्थियों की कुल आयु निकालें, पहले क्या निकालें, क्योंकि 25 विद्यार्थियों की औसत आयु, बेटा मंत्र पढ़ना बंद करें पीछे। औसत आयु बराबर कितना है, 13 वर्ष। इसलिए योग का सूत्र होता है योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत गुणा राशियों की संख्या इसलिए 25 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर हो जाएगा 25 गुणा 13। औसत गुणा राशियों की संख्या 13 पंजा 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6, 26 और 6 32, 325 वर्ष। अब हमें दिया है कि उनमें से 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। इसलिए 15 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर वही औसत गुणा राशियों की संख्या, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष गुणा राशियों की संख्या 15, 15 8 120 हासिल आ गई 12, 15 एकन 15 और 12 17, 270 वर्ष। अब क्या है, ये 25 की कुल आयु है, ये 15 की है, तो शेष का हमसे औसत पूछा, मतलब शेष कितने हैं, 10। इसलिए शेष विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर 325 माइनस 270, 325 माइनस 270। अब 5 में से 0 गया 5, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ 2 बचे थे, 202 में से 2 गए, कितने बचे, तो वर्ष कितने आ गई, 55 वर्ष। कितनी आ गई, 55 वर्ष। वो किसकी है, आपकी 10 विद्यार्थियों की है, इसलिए 10 शेष विद्यार्थियों की औसत आयु, क्योंकि 25 कुल थे, 25 में से 15 की ये है, तो बचे कितने, 10। इसलिए शेष 10 विद्यार्थियों की औसत आयु, क्योंकि औसत का सूत्र क्या है, योग बटे राशियों की संख्या। तो शेष 10 विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर 55 बटे 10। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 11 बटे 2, मिश्रित भिन्न में लिखोगे 2 पंजे 10, 5 से 1 बटा 2 वर्ष। अगर 1 बटा 2 वर्ष का मतलब होता है 6 माह, मतलब 5 वर्ष 6 माह। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल है, एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करते हुए, सवाल को यहां गौर से देख लें, एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करते हुए एक सुरंग को 5 से 1/2 मिनट में पार करता है। यदि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। दूसरी बात, इसको देख लें, यहाँ जो समय दिया है वो 5 से 1/2 मिनट है, और यहाँ जो चाल दी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपके पास 2 फैक्ट बचते हैं। क्या बचते हैं, पहली बात तो सुरंग को कभी भी रेलगाड़ी से ने कितने समय में पार किया ये हमसे नहीं पूछा है। हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी को, जो सुरंग है, जो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है आदमी, उस आदमी ने कितने समय में पार किया है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल, गुफा, सुरंग, प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई रेलगाड़ी
प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयां आपस में प्लस होंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुरंग की लंबाई है। सुरंग की लंबाई क्यों है कि यहाँ पर रेलगाड़ी ने पार नहीं किया है। हमें जो सवाल दिया है वह आदमी के सापेक्ष में दिया गया है, तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है? एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा, मतलब जो पार कर रहा है वह कौन है? रेलगाड़ी में पार कर रहा है वह आदमी है। और आदमी नहीं दौड़ रहा है, आदमी तो रेलगाड़ी में एक जगह बैठा हुआ है। इस वजह से हमसे कहा गया है कि उसको इतना समय लगता है, तो पार करने में सुरंग को लगा समय कितना था वो देखते हैं। क्योंकि पार करने में लगा समय बराबर 5 से ही 1/2 मिनट, मतलब 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2 मिनट। अब एक और फैक्ट है, क्या है कि जो रेलगाड़ी की वो दी है, चाल दी हमें, रेलगाड़ी की चाल दी है, तो क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी की चाल बराबर, चाल जो दी है, चाल दे दी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में और समय दिया है हमें मिनट में, किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे? गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। 50/3, 3/50, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदला जा रहा है। किस में बदला जा रहा है? मीटर प्रति मिनट में बदला जा रहा है। और जब मीटर, तो किसका डिवाइड देंगे? 3/50 का गुणा करेंगे। 3/50, 0 से 0, 4 तिया 12, 12/5 मीटर प्रति मिनट। यही होगा, यही होगा। सवाल में क्या है? सवाल में क्या दिया गया है? किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ये जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर सबसे ज्यादा अगर बच्चों को कंफ्यूजन है तो यहाँ पर 3/50 जो कि आप गुणा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जो आप गुणा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गलत कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको एग्जैक्ट करके बता देता हूँ। ये क्या है? 40 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, कितना आएगा? 1000। 1000 आने पर क्या हो जाएगा? 1000। अब ये जो समय दिया था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में, तो मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदला, 60 का डिवाइड दे दिया। आप ज्ञात करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 50/3 का गुणा होना था, ना कि 3/50 का। ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। यहाँ आपको जो मल्टीप्लाई करना था वो मल्टीप्लाई, अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो विशेषकर याद रखें, आप यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करें तो 40 गुणा 50/3 का गुणा करेंगे। 50/3 का गुणा करेंगे, और 50/3 का जैसे ही आप गुणा करते हैं यहाँ पर कुछ भी कटने के लिए नहीं बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 और 2 0, ये बटे में 3 मीटर प्रति मिनट। अब ये क्या आ गया? मीटर प्रति मिनट में चेंज हो गया, क्योंकि हमने मीटर प्रति मिनट में क्यों बदला है? क्योंकि हमें जो समय दिया है वो भी किस में दिया है? मिनट में। अब बड़ा सूत्र लगा सकते हैं आप, ट्रेन की लंबाई या दूरी। ट्रेन की लंबाई लिखो या दूरी, या सुरंग की लंबाई लिखो या दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। इसी सूत्र से हो जाएगा। इसलिए सुरंग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? चाल क्या है अब हमारे पास? चाल होगी हमारी 2000/3 गुणा समय। अब ये भी मीटर प्रति मिनट में है और समय भी मिनट में है, तो 11/2, 11/2। जैसे ही 11/2 होता है, सुरंग की लंबाई आना शुरू हो जाएगी। 2 एकम 2, 3 0 के 3 0। अब 11 का गुणा इससे कर दोगे, 11 एकम 11/3, 11,000/3 मीटर। ये क्या है? मीटर।
और अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 का डिवाइड लगाएंगे 11,000/3। अब क्या हो जाएगा, बट्टे में 1000। 1000 क्यों आया, क्योंकि आपने मीटर को किलोमीटर में बदला है। 3 जीरो से 3 जीरो, तो क्या आ गया 11/3 किलोमीटर। यहां आंसर दिया हो मीटर में, मीटर को लगाना, किलोमीटर में दे दिया जाए किलोमीटर में लगाना, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो 3 3 जा 9, 3 सही 2/3 किलोमीटर। ये हो गई सुरंग की लंबाई। आपको कहां से गौर करना है, ये गौर करना है, यहां विशेष गौर करना है कि आपको 50/3 का गुणा करना है, 3/50 का गुणा नहीं करना है। अधिकतर लड़के क्या करेंगे, गौर नहीं करेंगे, ये मिनट है, सीधा क्या करेंगे, ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, सबसे ज्यादा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप गुणा करते हैं उसका 18/, किसका गुणा करते हो 18/5 का, उसका सीधा गुणा करेंगे और आप गलत कर देंगे सवाल। ठीक, ओके।